एक नगर में एक साधारण से परिवार का व्यक्ति रहता था। वह सच्चा, सरल और ईमानदार था। वह बहुत मेहनत कर अपने परिवार का लालन पालन करता। लेकिन फिर भी उसके परिवार के सदस्य, मित्र और पास पड़ोस के लोग उसका सम्मान न करते। इस बात से दुखी हो वह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा। लेकिन एक दिन सुबह की पहली किरण और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने उसकी आंखें खोल दी। वातावरण मनमोहक था। चिड़ियों की अटखेलियां खिड़की से साफ साफ दिख रही थी। उसका मन प्रसन्न हो गया और फिर वह नगर के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे अनेक लोगों की झुंड मिली। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने सोचा, शायद वे सभी मेरे ही बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं। ऐसा अनुमान लगा। वह उत्तेजित हो गया। वह तेजी से नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के किनारे पहुंच वह सोचने लगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें कोई सम्मान ही ना हो। इस समाज में मेरे अच्छे गुणों का कोई मूल्य ही नहीं है। तभी पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए एक भिक्षु ने कहा, मित्र, क्या बात है जो तुम सुबह के इतने मनोरम वातावरण में भी इतने हताश दिखाई दे रहे हो। उस व्यक्ति ने पलट कर देखा। उसके सामने बेहद शांत और प्रसन्न चित्त एक भिक्षु था। वह उसकी सौम्यता को देखता ही रह गया। भिक्षु ने कहा, मित्र, कहाँ खो गए? यदि मन में किसी प्रकार का द्वंद्व है तो बुद्ध तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। फिर क्या, अगले ही क्षण वह भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंच गया और वह अपनी सारी कथा व्यथा भगवान बुद्ध को सुनाने लगा। भगवान बुद्ध भी उसकी प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। और उसने कहा, कौन सा कार्य? बुद्ध ने उसके हाथ में एक साधारण सा पत्थर थमाते हुए कहा, मित्र, क्या तुम बाजार जाकर इस पत्थर की कीमत पता कर सकते हो? वह सोचने लगा, मेरी इस समस्या और पत्थर का क्या संबंध? उसने धीरे से कहा, हाँ। मन में सैकड़ों प्रश्नों को धारण किए अनमने और बेमन से वह बाजार को पहुंच गया। वह एक चने बेचने वाले के पास पहुंचा और उससे कहा, क्या आप मुझे इस पत्थर का मूल्य बता सकते हो? चने बेचने वाले ने कहा, भला इस पत्थर का क्या मूल्य हो सकता है? आखिर यह पत्थर ही तो है। हाँ, परंतु मैं तुम्हें इसके एक मुट्ठी चने अवश्य दे सकता हूं। यह तराजू में रखने के काम आ सकता है। अब वह व्यक्ति एक व्यापारी के पास पहुंचा और उससे उस पत्थर का मूल्य पूछने लगा। व्यापारी ने कहा, मित्र, यह एक सजावटी पत्थर है और घर में सजावट के काम आ सकता है। इसकी कीमत तकरीबन 50 पण हो सकती है। वह व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ा और एक सुनार के पास पहुंच गया। उसने सुनार से भी उस पत्थर का मूल्य पूछा। सुनार ने कहा, भाई, यह एक कीमती पत्थर है, कहाँ मिला है तुम्हें? इसका मूल्य तो हजारों पण हो सकता है। अब वह व्यक्ति अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस कर रहा था। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और उसके सामने अब एक विशाल जोहरी की दुकान थी। उसने सकचाते हुए जोहरी से कहा, श्रीमान, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? जोहरी ने उस पत्थर को हाथ में लेते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारे पास कैसे? कदाचित यह पत्थर
तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। मित्र, बोलो, इसके बदले तुम क्या लेना चाहोगे? सोना, चांदी, घर या मेरे खेत? नहीं, मुझे यह पत्थर बेचना नहीं है, उस व्यक्ति ने कहा। जौहरी ने उसे फुसलाते हुए कहा, मित्र, तुम चाहो तो यह सभी चीजें मैं तुम्हें दे सकता हूँ, यह घर भी, सोना चांदी और ये खेत भी। उस व्यक्ति ने वह पत्थर उठाया और बुद्ध की ओर लौटने लगा। सांझ ढल रही थी, पक्षीगण घोंसले की ओर मुड़ रहे थे। इधर बुद्ध भी उसका इंतजार कर रहे थे। सांझ होते ही बिहार में नन्हे नन्हे दीपक टिमटिमाने लगे। इन्हीं टिमटिमाते दीपकों के बीच से वह व्यक्ति बुद्ध के समक्ष उपस्थित हो गया। उसने बुद्ध को नमन किया और दिन भर की सारी बातें बताते हुए बुद्ध से पूछने लगा, भगवान, क्या कोई साधारण पत्थर भी इतना कीमती हो सकता है? बुद्ध ने कहा, मित्र, इस जगत की प्रत्येक चीज बहुमूल्य है, फिर वह पत्थर हो या फिर व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न गुणों को लेकर जन्म लेता है। कोई रूपवान तो कोई कुरूप, और कोई सरल तो कोई चंचल, यहाँ तक कि कोई निडर तो कोई डरपोक। और इस समाज और इस प्रकृति के लिए प्रत्येक व्यक्ति बहुमूल्य और उपयोगी होता है। इसलिए हमें अपने गुणों को लेकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। मित्र, इसीलिए हमें अपने गुणों का संवर्धन, उपयुक्त समय और स्थान की खोज हमेशा उत्साहपूर्वक और निरंतर करते रहना